दोस्तों, अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, वर्चुअल मनी ट्रेडिंग या यूएसडीटी ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने ये आती है कि आपके अकाउंट में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय या ट्रांजैक्शन रिसीव करते समय साइबर क्राइम का फंड आ गया, तो साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है। ऐसे में आपने जेन्युइन ट्रेडिंग करी है, यूएसडीटी भी आपने किसी को दे दी है, जो मेहनत की है आपकी, और उसके बाद भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, सारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। बाइनेंस से और ऐसी ट्रेडिंग ऐप से आपको इसमें कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती है। और साथ में साइबर सेल से जब आप बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि P2P ट्रेडिंग या यूएसडीटी ट्रेडिंग इलीगल है, कहीं से भी लीगल नहीं है, और आप ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब आप गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करेंगे, डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करिए। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान रखिए, इस प्रकार की ट्रेडिंग इलीगल नहीं है अगर आप वेरीफाइड ऐप से ट्रेड करते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड है, साथ में आप उनकी टैक्सेशन लायबिलिटीज पूरी करते हैं। इसमें आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है, जैसे थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको नहीं लेना है, ट्रांजैक्शन के सारे स्क्रीनशॉट आपको अपने पास रखने हैं। कोशिश करें जिस व्यक्ति से आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी कोई भी आईडी आपके पास हो, और साथ में आप उसके बैंक अकाउंट से उस आईडी को मैच कर लें, या फिर आप उसकी जो बाइनेंस आईडी है उसको भी उसके बैंक अकाउंट से मैच कर लें। अगर दोस्तों ये सब चीजें आपकी जेन्युइन हैं, तो आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल को अनफ्रीज करना होगा। अगर साइबर सेल उसको अनफ्रीज नहीं भी करते हैं, तो आप एक रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले साइबर सेल में सबमिट करें, और उसके बाद आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करें इसके रिगार्डिंग अंडर सेक्शन 497(503) BNSS में। और अगर वहां से भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट से जो ऑर्डर होगा वो यही होगा कि डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड कर दिया जाए और पूरे अकाउंट को चालू कर दिया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखें, सबसे पहले आपको अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होगी या रिट पिटिशन फाइल करनी होगी। उसके बाद आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट रिलीज कराने के लिए जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए साइबर सेल की, तब एप्लीकेशन कोर्ट में आगे लगानी होगी। लेकिन दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिए, P2P ट्रेडिंग करते समय दिक्कतें एक जगह बहुत ज्यादा आती है, जब आप अपने अकाउंट को यूज न करके किसी सेकंड पर्सन के अकाउंट को यूज करते हैं, जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं, और उसमें आप पैसा लेते हैं और यूएसडीटी आप दे देते हैं। तो ऐसे में वो ट्रांजेक्शन्स ईडी के अंतर्गत आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आते हैं, साथ में वो ट्रांजेक्शन साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, और आपके बैंक अकाउंट को इजीली अनफ्रीज नहीं कराया जा सकता। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि पुलिस इस पे बहुत सख्त है और एक्शन भी लेती है। तो यहाँ पे एक बात और है कि अगर आप कोई भी इस प्रकार का ट्रेड करते हैं तो अपने ही अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिसीव करिए। दोस्तों इसमें एक दिक्कत और भी आती है कि अगर आप हैं यूपी से, आप हैं राजस्थान से, आप हैं पंजाब से, कर्नाटका से, गुजरात से, लेकिन आपका बैंक अकाउंट अन्य किसी साइबर सेल ने फ्रीज किया है, अन्य किसी स्टेट की साइबर सेल ने फ्रीज किया है, तो ऐसे में आपको वहां पे विजिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? आपको साइबर सेल से कांटेक्ट तो करना ही है, जो बेसिक चीज़ है, और वहाँ से अगर अनफ्रीज नहीं होता है तो आप अपने ही स्टेट की हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन इसके लिए फाइल कर सकते हैं। यानी आपको अन्य कहीं भी किसी अन्य स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही स्टेट के हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करें, और वहाँ बैंक को पार्टी बनाएं, साथ में साइबर सेल को भी पार्टी बनाएं, और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने का ऑर्डर बैंक को करवाएं। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड करके अकाउंट को चालू करने का ऑर्डर किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सिंटा एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए और इस प्रकार के किसी भी इशू के लिए आपके मन में कोई क्वेरी है या कोई भी जरूरत है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।